नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने प्यारे से YouTube चैनल स्टूडेंट सक्सेस सीक्रेट पर स्वागत है। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने जाना ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य के बारे में। तो आज हम जानेंगे विभाज्यता के बारे में, डिविजिबिलिटी, जो कि किसी भी एग्जाम को अगर आप लोग देंगे तो इसमें से एक या दो क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना रहती है। तो आइए आज हम जानते हैं विभाज्यता के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे विभाज्यता। क्या लिखेंगे? विभाज्यता। हेडिंग डालिए आप सभी, विभाज्यता। विभाज्यता ब्रैकेट में लिखेंगे डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे विभाज्यता, डिविजिबिलिटी। तो आज हम लोग जानेंगे विभाज्यता के बारे में। तो आप लोग परिभाषा, यदि आपसे कोई पूछता है कि विभाज्यता किसे कहते हैं, तो आप लोग किसी को क्या बताएंगे? तो आइए हम उसी को आज नोट करवाते हैं। तो आप लोग लिखेंगे अपने कॉपी में, लिखिए आप सभी, यदि एक संख्या को यदि एक संख्या को यदि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य आए। यदि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य आए, तो वह संख्या लिखेंगे, तो वह संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य होगी। तो आप सभी लिखेंगे, यदि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर यदि शेषफल शून्य आता है, तो वह संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य होगी। जैसे हम लोग जानते हैं, देखेंगे आप सभी कि यदि एक भाज्य में भाजक से भाग देने पर भागफल शेषफल 0 आता है, इसी को आप लोग लिखेंगे रिमाइंडर। क्या लिखेंगे? रिमाइंडर। यदि किसी भाज्य में भाजक से भाग देने पर शेषफल शून्य आएगा, तो वह संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। इसी को विभाज्यता कहते हैं। जैसे देखेंगे आप सभी, यदि हम 25 में 5 से भाग देंगे, तो 5 का गुणा 5 बार पढ़ेंगे, 5 25 होता है, और भागफल के रूप में 5 प्राप्त हो रहा है, और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त हो रहा है। तो इसे देखेंगे आप सभी कि रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है। ये एक भाजक है, ये भागफल है, और ये भाज्य संख्या है जिसमें भाग दे रहे हैं। तो इस तरह हम लोगों ने देखा
कि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर अगर शेषफल 0 प्राप्त हो जा रहा है, तो वह संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य हो रही है, तो वह संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य होगी। देखा हमने कि 25 को 5 से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त हो रहा है, शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार जैसे कोई संख्या होगी तो उसमें हम ये दूसरी संख्या से भाग देंगे, तो अगर वह संख्या कट जाती है तो हम लोग ये जानेंगे कि यह संख्या उस संख्या से विभाज्य है। तो आप लोग इतना पॉइंट नोट करेंगे, फिर हम जानते हैं आगे के बारे में। तो आप सभी इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे। अगर आप लोग इतना नोट कर लिए हैं तो हम जानते हैं आगे के बारे में। तो आप सभी पॉइंट में लिखेंगे। अब लिखेंगे तो लिखेंगे पॉइंट डाल करके 0 एक ऐसी संख्या है, 0 एक ऐसी संख्या है, 0 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से अवश्य विभाजित हो जाती है, परंतु 0 किसी भी संख्या को 0 किसी भी संख्या को लिखेंगे आप सभी। 0 किसी भी संख्या को विभाजित नहीं करती है। तो पॉइंट में आप लोग इसे लिखेंगे कि 0 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से अवश्य विभाजित हो जाती है, परंतु 0 किसी भी संख्या को विभाजित नहीं करती है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 0 एक ऐसी संख्या है जो कि सभी संख्याओं से कट जाती है, परंतु 0 जो है
किसी भी संख्या को नहीं काटती है। तो आप लोग देखेंगे उदाहरण में, जैसे जीरो, मान लो कोई जीरो है और इसको किसी संख्या से भाग देंगे, मान लो n संख्या से, तो इसको इसको भाग देने पर रिमाइंडर जो है जीरो प्राप्त हो रहा है। रिमाइंडर जीरो प्राप्त हो रहा है। इसी को शेषफल कहते हैं, हिंदी में शेषफल कहते हैं। और मान लो यदि संख्या को जीरो से विभाजित करेंगे तो ये संख्या नहीं विभाजित होगी और इसका अनंत, इसका मान इनफाइनाइट। तो क्या देखा हम लोगों ने कि जीरो जो है यदि किसी संख्या से भाग देंगे, जीरो में यदि किसी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल के रूप में जीरो प्राप्त होगा। लेकिन जब संख्या को जीरो से भाग देंगे तो एक अनंत संख्या आएगी। तो इस प्रकार इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको आप सभी अपने कॉपी में नोट कीजिए। आगे हम जानते हैं विभाज्यता के नियम के बारे में। तो आप लोग इसको नोट करेंगे, फिर हम जानते हैं विभाज्यता के नियम के बारे में। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। एक पॉइंट आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे कि एक जो है ये सभी संख्या को विभाजित कर देता है। यदि मान लो 5/1 है तो आप लोग देखते होंगे कि भिन्न में जब लिखते होंगे आप सभी 5, तो सही सही वो लिखा रहता है 5/a, जो कि 1 से 5 विभाज्य है, इसलिए हम 1 नहीं लिखते हैं। तो आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे कि एक सभी संख्या को विभाजित कर देता है। इन दोनों पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा। फिर हम बताते हैं विभाज्यता के नियम के बारे में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विभाज्यता के नियम के बारे में। यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि विभाज्यता किसे कहते हैं। यदि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो वह संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और हमने जाना कि 0 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है, परंतु 0 किसी भी संख्या को विभाजित नहीं करती है। और हम लोगों ने ये भी जाना कि एक जो संख्या है वो सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है। तो अब हम लोग जानेंगे
विभाज्यता के नियम के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो आप लोग हेडिंग क्या डालिएगा विभाज्यता के नियम। तो इसके नियम के बारे में हम लोग जानेंगे कि जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपके एग्जाम में कभी ये सवाल आया होगा कि 4 विकल्प आपको दिए रहते हैं, उसमें से आपको पूछ लेता है यह संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, या यह संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं, कि 9 से, मतलब 11 से, 25 से, 71 से। इसी प्रकार कई संख्याएं हैं जो पूछता है कि 4 विकल्प आपको दिया रहेगा कि ये संख्याएं इस संख्या से विभाजित है कि नहीं। तो आज हम लोग जानेंगे उसी के बारे में। तो आप लोग पहले नंबर का पॉइंट लिखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। तो लिखेंगे 2 से, 2 से। तो लिखेंगे यदि किसी संख्या के यदि यदि किसी संख्या के इकाई अंक, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 2 से विभाज्य हों या संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो पूरी संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। अवश्य विभाजित होगी। तो हम लोगों ने क्या जाना कि 2 का रूल हमने ये जाना कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक 2 से विभाज्य हो या संख्या का अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो आप लोग इसको नोट करेंगे और जानेंगे इसके बाद 4 से विभाज्यता के नियम के बारे में। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में भर भर के आता है। इसको क्योंकि अगली बार ये पुलिस में भी आया था, लोको पायलट में भी आया था, और मतलब 71 से पूछा था एनटीपीसी के बारे में। हम लोग उसके भी बारे में जानेंगे। तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे और जानते हैं 4 से विभाज्यता के नियम के बारे में। तो आप लोग लिखेंगे 4 से। 4 से तो लिखिएगा यदि किसी संख्या के अंतिम अंक यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक
4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो 4 से विभाज्यता के नियम के बारे में हम लोगों ने ये जाना कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी कि दहाई अंक 4 से विभाजित हों तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो आप लोग इन दोनों पॉइंट को नोट कीजिए। फिर हम बताते हैं 8 से विभाज्यता के नियम के बारे में। तो आप सभी पहले इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने विभाज्यता के नियम के बारे में जाना। 2 से विभाज्यता का नियम, यदि आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है यह संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो यदि आप लोगों को रूल पता रहता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को हल करके आते हैं। नहीं पता रहता है तो लोग उसको छोड़कर चले जाते हैं और आपका 1 से 2 नंबर का नुकसान हो जाता है। तो हम लोगों ने जाना कि 2 से विभाज्यता के नियम के बारे में। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 2 से विभाज्य हो या संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो पूरी संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। और हम लोगों ने 4 से विभाज्यता के नियम के बारे में जाना। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई अंक 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से अवश्य विभाजित होगी।
लोगों को क्या बता रहा था कि आर्ट का स्पेशल रूल जो कि आपको कोई भी टीचर नहीं बताता है, उसको मैं आप सभी को बताऊंगा। आप लोग जब परीक्षा में बैठेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, किसी ने पढ़ाया था हमें, जो कि हमारा समय बचा और हमने 2 से 4 क्वेश्चन और हल किए। तो आप लोग यदि इसको लिख लिए हैं तो हम आपको बताएंगे 8 से विभाज्यता के 2 स्पेशल रूल के बारे में, जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आप लोग लिखेंगे तो लिखेंगे स्पेशल रूल ऑफ आर्ट। तो हेडिंग आप सभी डालेंगे स्पेशल रूल ऑफ आर्ट। तो हम आप लोगों को स्पेशल रूल 8 के बारे में बताएंगे। तो स्पेशल रूल के बारे में हम लोग कल जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए।